वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च। ओके दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.4 के बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, इस प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर क्वेश्चन को यानी कि विलोपन विधि से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, सॉल्व करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आप जानते होंगे दोस्तों, प्रश्नावली 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके दिखाए हैं आप लोगों को। चलिए आज हम यहाँ तो बोला विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला, तो हम सबसे पहले विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। विलोपन का मतलब ही है दोस्तों कि मान को हटा देना। तो ओके, तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को उतार दी है। 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन x + y = 5 और 2x - 3y = 4 है। तो इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। प्रश्नावली 3.4। हाँ, और क्या दोस्तों, अगर किसी भी छात्र अगर नई एनसीईआरटी नई पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो यह 3.4 मेरा पुराना पुस्तक है, इसीलिए 3.4 का यह क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगर नई पुस्तक में है तो प्रश्नावली 3.3 में दिखाई देगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रश्नावली पुरानी पुस्तक से आपको समझाते हैं, इसीलिए प्रश्नावली 3.4 में है। चलिए तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, उसे सॉल्व करने से पहले यहाँ आपको गौर करना है। सबसे पहले इसको हम समीकरण के रूप में मान लेते हैं इस प्रकार से कि x + y और बराबर 5 है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और इसको जो है समीकरण 2 मान लेते हैं। 2x - 3y = 4, इसको हम समीकरण 2 के रूप में मान लिए हैं। कोनो दिक्कत नहीं ना दिक्कत। चलिए तो आपको करना है कि विलोपन विधि में यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि इसमें 1 का मान निकलता है, किसी एक x और y का मान निकालता है। तो चलिए हम x का पहले मान ज्ञात करके दिखाते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है दोस्तों कि यहाँ गौर कीजिएगा, अगर हम x का निकालेंगे तो यहाँ 2x है, मतलब ये मान दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, किसी एक को बराबर कर लेना चाहिए, उसके बाद मान निकलता है विलोपन विधि में। तो आपको सिंपली गुना कर लेना है इस प्रकार से कि समीकरण, यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को 2 से, यानी कि हम एक समीकरण 1 को जब 2 से गुना करेंगे तभी ना 2x पूरेगा, इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 को 2 से। ओके, 2 से तथा समीकरण हम शॉर्ट में समीकरण लिख देते हैं दोस्तों। समीकरण 1 को 1 यानी कि सॉरी दोस्तों, यहाँ 2 को हम इस पर 1 लिखे हैं, इस पर 2 को, समीकरण 1 को 1 से गुना करने पर हमको समीकरण 2 में कोई मान बढ़ाना नहीं है, इसलिए समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर चलिए हो गया। तो आपको सिंपली करना है, यहाँ समीकरण 1 को पहले उतार लेना है। यहाँ x + y = 5 उतार लेने के बाद इस प्रकार से हम ब्रैकेट डाल देते हैं और गुना में कितना के समीकरण 1 को 2 से, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। और समीकरण 1 को ना समीकरण 2 को 1 से गुना करना पड़ता है। समीकरण 2 को उतार लेते हैं, 2x - 3y = 4 इतना है, तो इसको हम उतार लेते हैं। उसके बाद गुना में 1 है। चलिए गुना में 1 कर दिए। आप सिंपल इसको गुना कर लेंगे तो 2 × x 2x और प्लस 2 × y 2y और बराबर 2 × 5 = 10 हो गया। अब आपको यहाँ
एक से गुना करेंगे तो उतना ही होगा 2x, चलिए मैच करिए ना, और प्लस सॉरी माइनस 3y बराबर 4 लिख लिए हैं। तो अब आपको करना है यहाँ घाटा लेना है, यहाँ आपको यानी कि चीज को चेंज करने के लिए यहाँ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो आपको घटा लेना है इस प्रकार से। जब घटाएंगे तो यहाँ आपका, जब इसे घटाएंगे तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा और इसका यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी कि माइनस था, अब घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था इसको माइनस हो गया, और ये भी प्लस था ये भी आपका माइनस हो गया। ओके, चलिए हमने घटा लिया, यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर। ओके, तो घटाने पर तो हम सीधा 2x से 2x घटेगा, यानी कि पूरा खलास खत्म हो गया है। चलिए इसका पूरा मान खा जाएगा, अब y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ 2y, यहाँ 2y और प्लस से नीचे वाला आपका चेंज काम का है, तो 2y और 3y जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा। ओके, और बराबर 10 से अगर हम 4 को घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए उसके बाद y बराबर, जब 5 को जब पक्षांतर यहाँ 5 है ये गुना में है, इसको जब इस पार भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा 6/5। तो y का वैल्यू निकल गया है। तो अब आपको सिंपल करना है कि y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, चलिए तो हमने समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो y का मान यहाँ लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ पे बोले दोस्तों, यहाँ समीकरण 1 है मेरा, x + y बराबर 5 है, तो उसको वहाँ उतार लेंगे। तो x + y बराबर 5 इतना है। बहुत ही आसान मैथ है दोस्तों। तो आपको y का मान कितना है दोस्तों, 6/5। तो y का जगह में पुट कर देंगे x + y का 6/5। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलिए 5 हो गया। अब आपको कर लेना है x बराबर, इसे जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 और माइनस के 6/5 हो जाएगा। ओके, अब आपको सिंपली करना है, यहाँ अगर नीचे में कुछ भी नहीं तो ये एक छिपा रहता है। चलिए तो अब x बराबर, तो अब x बराबर क्या होगा, इसका हम एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो इसका एलसीएम जब करेंगे तो 5 होगा, एलसीएम 5। अब कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो 5 पंचे 25 और 6 गुना 1 तो माइनस के 6 हो गया। और x बराबर निकल गया आंसर आपका यहीं 25 से अगर हम 6 को घटा देंगे कितना होता है दोस्तों, 19 होता है, और बट्टा में 5 है तो 5 रहेगा। तो यही आपका आंसर हो गया, x का निकल गया और मेरा y का निकल गया। तो ये दोनों ही आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। चलिए दोस्तों अगले टाइम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे फिर।